ये अपन करते हैं सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परमागली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छाडाला जी। उसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चर्चा चल रही है। 5वीं ढाल जिसमें 12 भावनाओं के अंतर्गत अब 12वीं भावना लोक भावना के बाद बुद्धि दुर्लभ भावना के बाद धर्म भावना ये पढ़ रहे हैं हम लोग। ये पढ़ते हैं जे भाव मोह ते न्यारे द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जबे जी धारे तब ही सुख अचल निहारे। अचल सुख की प्राप्ति करना है हमको। शाश्वत सुख, अनंत सुख, ऐसा सुख जो जिसका कोई विच्छिन्न नहीं हो, जो सुख हमेशा एक जैसा बना रहे, अनंत अनंत रूप से हमेशा बना रहे, ऐसा अचल सुख पराधीन न हो, स्वाधीन हो, दूसरों पर आश्रित न हो, स्वाश्रित हो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही मिले, वहीं से प्राप्त हो, ऐसा सुख की प्राप्ति करना है। तो सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है? सुख की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है कि जीव धर्म का धारण करे। प्रश्न रहता है लोगों का, धर्म तो लोगों को बोझ लगता है, एक्चुअली इनको नहीं पता है ना धर्म का क्या मार्ग है, धर्म क्यों करना, धारण करना चाहिए। उनको बड़ा बोझ लगता है कि सुबह मंदिर जाना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो नहीं करेंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सीधी सी बात है। अब सुख की प्राप्ति करना है कि नहीं, तो नहीं, उनकी बुद्धि ऐसी रखती है कि नहीं अपर पदार्थों में सुख है तो पर पदार्थों को जोड़कर हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो एक सेकंड के लिए विचार तो करे। हमने जो अभी तीसरे हाल की पहली पंक्ति में किया था, प्रसंग लिया था वो, कि ऐसा कौन सा जीव है जिसने पर पदार्थों को जोड़कर सुख की प्राप्ति कर ली हो? एक नहीं मिलेगा। तो फिर विचार तो करें कि पर में सुख है कि कहीं और सुख है। तो धर्म का धारण करके हम तो कह रहे हैं कि पर को जोड़कर दुखी है, पर को छोड़ के सुखी है, धर्म को अपना कर सुखी है, धर्म को छोड़ के दुखी है। ये है बात। तो लेकिन इसका विपरीत मानता है मिथ्या दृष्टि जीव। क्यों? उपदेश प्राप्त नहीं हुआ। बस एकमात्र कारण कि उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, सुख की प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ डॉक्टर का ना। सही डॉक्टर मिल भी गए तो भी डॉक्टर के पास गया भी तो प्रिस्क्रिप्शन दिया भी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रिस्क्रिप्शन पे कि होगा कुछ, अपने को क्या करना उससे। होता ना कितनी बार डॉक्यूमेंट दे दे तो ध्यान नहीं रहे, अपने इधर रख देते हैं, बाद में बता पड़ता है तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, वही कहाँ रखा गया। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जिनवाणी मिली है, प्रिस्क्रिप्शन मिला है, ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। तो बाकी सारी क्रियाओं पे ध्यान है। तो आप कह रहे हैं कि इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि कैसे सुख की प्राप्ति होती है, कि आप लीजिए आरएक्स, बताया था ना आरएक्स, आप लीजिए प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या बता रहे हैं इसमें? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय बतला रहे हैं। और सम्यक ज्ञान कोई धर्म कहा है तो धर्म ही ऐसा है जो कि संसार के दुखों से बचा सकता है, संसार के दुखों से हमारी जो रक्षा करे और उत्तम सुख में धरे, वह धर्म है। संसार के दुखों से जो ढाल लेना, छढ़ाला पढ़ रहे हैं, ढाल लेना दुखों से, तो ढाल रक्षा करती है, धर्म रक्षा करता है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कितनी अच्छी बात है, उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी। देखो, हमारा हमारा रक्षक कौन है? अब यहाँ पे उन्होंने लिखा चिर रक्षक धर्म हमारा हो, अपन तो बोलना है चिर रक्षक धर्म हमारा है, और है हमारा धर्म हमारा चिर साथी। उन्होंने हो लिखा है तो उन्होंने भावना के रूप में लिखा है वो, लेकिन वास्तव में अपने को ये अनुभव करना है कि हाँ, है धर्म हमारा चिर रक्षक है, और मतलब अनादिकाल तक रक्षा करेगा, इसके अलावा कोई रक्षा दूसरा करने वाला नहीं है दुखों से। मतलब सुख की प्राप्ति कराने वाला चिर चिर काल तक, अनंत काल तक अचल सुख की प्राप्ति कराने वाला धर्म के अलावा कोई नहीं है। इसलिए धर्म जो सुख की प्राप्ति कराए वही हमारा साथी हो सकता है, इसलिए धर्म ही हमारा साथी है। जगत में और कोई साथी नहीं है, सिर्फ धर्म धर्म ही साथी है। कोई दूसरा लगा ना, शरीर भी जहाँ देह अपनी नहीं तहां अपनों को है, जहाँ देह कोई साथी नहीं है तो पर पदार्थ कैसे अपने साथी हो सकते हैं? लेकिन आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र की समचिंता ये हमारे साथ रह सकते हैं अनंत काल तक, इसलिए यही हमारा साथी और यही सुख की प्राप्ति कराएंगे, ऐसा कह रहे हैं युगल जी उनकी 12 भावना में। तो जग में न हमारा कोई था, हम पढ़कर आ गए नित्य क्षण भावना में, संसार भावना की, जग में एकत्व अन्यत्व भावना में कोई हमारा साथी नहीं है।
जग में हमारा कोई साथी नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, फिर हम क्यों रहे जग के साथी, हम भी न रहे जग के साथी, जग में हमारा कोई साथी नहीं है तो हम क्यों जग का साथी बने हुए हैं भैया, हैं? जग के साथी मतलब हम क्यों संसार को प्राप्त, संसरण को प्राप्त करें, संसार में हमारा कोई नहीं है तो इधर जाएं उधर जाएं इधर जाएं, ये कर लें वो कर लें, इसको प्राप्त कर लें, ये भाव कर लें, इस भाव में चले जाएं, उस भाव भाव कर लें, तो कोई साथी मिल जाएगा। तो कोई है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, धर्म ही साथी है। इसलिए जब जग में हमारा कोई प्रश्न पूछेगी, वही ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे हम जहाँ हमारा कोई साथी नहीं हो हमारे। हम लोग ऐसे रिश्तेदारों के जाना पसंद नहीं करते जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता। हाँ, तो ऐसे ऐसे जग में जहाँ हमारा कोई साथी नहीं है वहां हम कैसे रहना चाहते हैं। कोई साथी नहीं है तो इस जग में हमारा कोई साथी नहीं है तो हम जग के साथी क्यों हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हम भी न रहें जग के साथी, हम भी जग के साथी न रहें तो कैसे संभव होगा ये धर्म धारण करके। धर्म क्या है, तो परिभाषा लिखी उन्होंने धर्म की यहाँ पे, जे भाव मोह ते न्यारे। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो भाव मोह से न्यारे हैं, मतलब ऐसे भाव होते हैं जो मोह सहित होते हैं, ऐसे भाव भी हो सकते हैं जो मोह रहित हो सकते हैं। मतलब भाव मतलब क्या है, गुणों की अवस्था को भाव बोलना है यहाँ पे ना। तो मोह मतलब ऐसे, मोह मतलब वो भाव जिससे दर्शन और चारित्र की विपरीतता होती है, विपरीतपना होता है। हाँ, तो वो भाव मोह के भाव हैं। और ऐसे भाव जिनसे दर्शन और चारित्र की समीचीनता होती है वो सम्यक्त्व के भाव हैं। तो मोह से नहीं आ रहे भाव मतलब सम्यक्त्व के भाव। सम्यक किसके किसके समीचीन पने के, तो उन्होंने लिख भी दिया, स्पेसिफाई वापस कर दिया, दृग ज्ञान व्रतादिक, दर्शन ज्ञान चारित्र, इसकी समीचीनता के भाव ये धर्म है। ऐसा उन्होंने लिखा कि वो धर्म है, और जब जी उस धर्म का धारण करता है तभी वो अचल सुख की प्राप्ति करता है। इसके अलावा अन्य सारे पुरुषार्थ व्यर्थ हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि इसके अलावा जो जो भी जीव ने पुरुषार्थ किए हैं सब झूठे साबित हो गए, क्योंकि धर्म ही सच्चा साथी था। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किए, बाकी सब जगह किए तो झूठे हो गए। चलो हम ये पढ़ रहे थे, अब मैंने स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस से। इसके अलावा अब हम पढ़ रहे थे कि सम्यक दर्शन क्या होता है, क्योंकि लिखा द्रव्य ज्ञान वृत्ताधिक सारे। सम्यक दर्शन धर्म है, सुख की प्राप्ति का पहला चरण है। हाँ, तो वो अब बात करते हैं अपन कि सम्यक दर्शन क्या है। तो तीसरे ढाल का रिवीजन कर रहे थे हम लोग। तो उसमें हमने देखा सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय से क्या है, परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। और उपचार से क्या है, जीव अजीव तत्व आश्रय बंधनु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धानो, हे सोई समकित व्यवहारी, ऐसा उन्होंने लिखा वहां पे। तो अब 7 तत्वों का स्वरूप समझना है, तत्वाश्रद्धान सम्यक दर्शन ऐसा लिखा तो सामने यहाँ पे है ना। अब तो फिर सबसे पहले जीव तत्व की चर्चा है। तो जीव तत्व में 3 भेद के जीव के, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। बहिरात्मा कौन है, जो मिथ्या दृष्टि है, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थानवर्ती, उसको बहिरात्मा में की कैटेगरी में डाल दिया। अंतरात्मा के फिर तो आपस 3 भेद करे, मतलब पहले आत्मा के 3 भेद करे, उसका तो अंतरात्मा आगे जो बीच वाली उसके आपस 3 भेद करे, जघन्य मध्यम उत्तम। उसमें उत्तम अंतरात्मा 12 गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोगी मुनिराज, और जघन्य अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सामान्य श्रावक, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, नारकी हो या देव हो, सब जघन्य अंतरात्मा। अब मध्यम कौन अंतरात्मा के 5 गुण स्थान से लेकर 11 गुण स्थान तक जितने भी अंतरात्मा हैं सब लगाना इसमें मध्यम अंतरात्मा में। ठीक है, यहाँ से आगे चलें। अब परमात्मा की बात करना, अपन ये पढ़ लिया था, अपन बात करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन। सकल निकल द्वेविध परमात्म तिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता, बहिरात्म ताहे ये जानत जी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। तो इसमें अब 3 प्रकार की आत्माएं पढ़नी थी हमें। बहिरात्मा हमने पढ़ लिया, अंतरात्मा भी पढ़ लिया। अब बात ही परमात्मा की। परमात्मा कौन है, परम उत्कृष्ट आत्मा। परम का मतलब उत्कृष्ट आत्मा, सबसे ऊंची आत्मा। कौन सा जीव है जो सबसे उत्कृष्ट है, तो उन्होंने उसी को परमात्मा कहा। तो वो 2 प्रकार के हैं, द्वे जैसा लिखा है। तो 2 प्रकार के कौन से हैं, तो अनेक प्रकार से शब्दों में ढाल सकते हैं उसको। तो उन्होंने जो शब्द लिए हैं यहाँ पे, ये है सकल निकल। सकल का मतलब, कल का मतलब है यहाँ पे शरीर ना, कल का मतलब बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कल के भैया। हाँ, यहाँ पे कल का मतलब शरीर, तो सशरीर, और निकल मतलब अशरीरी। तो सकल निकल मतलब सशरीरी और अशरीरी, इस प्रकार से 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, तो पहला अंतर तो वो यही हो गया
ये सशरीरी होते हैं, दूसरे अशरीरी। तो सशरीरी बोला, किसको बोला है? अरिहंत भगवान को सशरीरी बोला है, ठीक है, और सिद्ध भगवान को अशरीरी बोला है। तो आपसे प्रश्न है, पहले दूसरे भाग का प्रश्न ही है? बताना आप उस क्या है प्रश्न, बताना, शर्माना नीचे उत्तर देने में कि हम क्या को बताएं, ऐसा छोटा सा प्रश्न का उत्तर है तो हम क्यों बताएं। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरी, लेकिन क्या है कि मंदिर जी में कितने ऐसा प्रोग्राम होते हैं, प्रश्न मंच का प्रोग्राम है। अब क्या है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगते हैं मुझे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि बड़ा सामान्य से प्रश्न रहते हो तो, और उसमें अपन फिर पूछते तो अपन क्या हाथ खड़ा करेंगे, ये तो सामान्य है तो बच्चे को आंसर देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बोला है कि जिनको भी आता है हाथ खड़ा करें, और अपने को आता है तो अपने को हाथ खड़ा करना चाहिए वहां पे, भले ही वो कितने छोटा सा प्रश्न क्यों नहीं हो। अपने को खड़ा है, अपने को ऐसे ज्ञान के मत में नहीं कह रहे क्या छोटा सा प्रश्न पूछ लिया हमसे, हमारा कोई स्तर देखो, आप थोड़ा ऊंचा प्रश्न पूछो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम तो खड़ा करते तो बोले इतना सा करे, बोले दिखे नहीं सामने वाले को, लेकिन हाँ उन्होंने बोला हाथ खड़ा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है, क्या सकल निकल दो विद परमात्मा में, एक सशरीरी, एक अशरीरी, एक अरिहंत परमात्मा है, एक सिद्ध परमात्मा है, दो परमात्मा है। तो आपसे प्रश्न है कि तीर्थंकर कहाँ चले गए फिर? दो प्रकार के परमात्मा में तीर्थंकर कहाँ है? एक तो आपने बोला अरिहंत है, एक सिद्ध है, और फिर तीर्थंकर कहाँ चले गए? तो तीसरे टाइप के परमात्मा है क्या? बताओ, आपको बताना है, कौन बताएगा? तीर्थंकरों के तो आठों कर्मों का नाश हो जाता है, आठों घात्य तो सिद्ध में ही आ जाएंगे। अच्छा, चलो एक उत्तर ये है, और कोई उत्तर? तीर्थंकर नाम की प्रकृति रहती है जब तक तो अरिहंत रहेंगे, उसके बाद वो सिद्ध बन जाते हैं जब उनको तीर्थंकर नाम की प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति की वजह से वो तीर्थंकर रहते हैं ना, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, दूसरा उत्तर है। तीसरा कोई और देना चाहता है? यही हो सामान्य सा प्रश्न, मैं किसी को वो नहीं कि किसी को नहीं आ रहा तो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का, लेकिन एक सामान्य सा प्रश्न अच्छा पूछ लिया मैंने, क्योंकि अपन यहाँ, हाँ, अरे भैया सकल निकल लिखा है यहाँ पे, और प्रश्न ये था कि तीर्थंकर कहाँ है, तो तीर्थंकर परमात्मा है कि नहीं, पहली बात तो ये। तो इतना तो हम जानते हैं कि भैया मंदिरों में स्थापित है, तो परमात्मा तो है, तो इन दोनों में से एक होंगे, तो किधर डालना है अपने को? अरे तो भैया तीर्थंकरों का शरीर होता है कि नहीं होता है? अरे होता है, तो सशरीरी होगा ना सकल परमात्मा, उसमें क्या सोचना था इतना। तीर्थंकर सशरीरी है, सिद्ध। तो फिर प्रश्न कंफ्यूजन क्या हो गया, कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है फिर लोगों को, कि अरिहंत परमात्मा बोल रहे हो, तीर्थंकर परमात्मा बोल रहे हो, तो क्या सारे अरिहंत तीर्थंकर हैं क्या, कि सारे तीर्थंकर अरिहंत हैं क्या? तो भैया सुनो, पहले वो एक बार क्लेरिफाई कर दूं, उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया कि भैया जो तीर्थंकर है उनके आठ कर्म प्रकृति का नाश नहीं होता है, चार का ही होता है, ये लिखा है पिछड़े यहाँ लाइन पंक्ति में, ये लिखा हुआ है, अपन पढ़ेंगे और पंक्ति तो अलग से। तीर्थंकर के भी चार कर्मों का ही नाश होता है, चार का नहीं होता है वो। लेकिन अपने को तो क्या पढ़ना है यहाँ पे कि अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है? बताओ, अरिहंत, दीदी ने उत्तर दिया ना, वही अंतर है। क्या उत्तर दिया? कि भैया तीर्थंकर वो अरिहंत हैं, सारे तीर्थंकर अरिहंत हैं, लेकिन तीर्थंकर वो अरिहंत हैं जिनके तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति क्या, उदय होने से, मतलब यहाँ तय बोल रहे कि उदय है तो भी चलेगा, लेकिन उनका उदय होने से विशेष प्रकार की विभूतियां पाई जाती है। किस प्रकार की विशेष प्रकार की? कि वो तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाले होते हैं, वो शासन की स्थापना करने वाले होते हैं, उनके अनुसार शासन का नाम चलता है। और सबसे बड़ा बात कि तीर्थंकर उपदेश देंगे नियम से, ये बात तो पक्की है, उनके अतिशय भी होते हैं, वो भी अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीर्थंकर के नियम से समोशरण होता ही होता है। सबसे बड़ी बात, अपने अपने प्रयोजन भूत, अपन अपनी प्रयोजन की बात निकाले ना, तो तीर्थंकर वो तो अरिहंत के समोशरण होता है कि नहीं, अरिहंत के गंध कुटी होती है, तीर्थंकर के नियम से उपदेश छिड़ते ही हिरता है, अरिहंत के जरूरी नहीं कि उपदेश हो वो सारे मुख अरिहंत हो जाए, मुख केवली अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, अंतर से मोक्ष अवसर ही नहीं मिले, या ऐसा हो सकता है कि उपसर्ग होते रहे, उपसर्ग के काल में अरिहंत बना सिद्ध बना सब हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आयु रहे लेकिन नहीं देना उपदेश, उसमें क्या जरूरी थोड़ी है उपदेश दे तो ही हम सुख की प्राप्ति करें। तो लेकिन अरिहंत के उपदेश देना जरूरी नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान के उपदेश, अपने तीर्थंकरों के उपदेश जरूरी है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, सशरीरी मतलब तीर्थंकर जो है वो सशरीरी परमात्मा है, अरिहंत है तीर्थंकर भी, सारे तीर्थंकर अरिहंत हैं, लेकिन सारे अरिहंत तीर्थंकर नहीं है। अब ये तीर्थंकर जो है, इनके जब 8 कर्मों का नाश होगा तो ये सिद्ध, चाहे अरिहंत हो चाहे तीर्थंकर हो, इनके जब आगे चल के 8 कर्मों का नाश होगा तो ये सिद्ध बनेंगे। ठीक है ना, बड़ा बड़ा अच्छा पूछ लिया। चलो, सकल निकल परमात्म देवी तिनमें घाती निकारी निवारी, तो सशरीर और अशरीरी ऐसे दो परमात्मा हैं, दो प्रकार के, उनमें क्या अंतर है? तो अभी बताया, अंतर वही है। तिनमें घाती निवारी, उसमें जिन्होंने घाती कर्म होगा, मात्र घाती कर्म होगा, घाती कर्म मतलब वो चार, ज्ञानावरण, रचनावरण,
मोहनीय और अंतराय ना, अब सोच के बोलना पड़ता है क्योंकि ना हो तो हम कहीं पे अलग मतलब, तो ये 4 कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, इन्हीं चारों को घातीय कर्म बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने आत्मा के स्वभाव का घात किया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को इन्होंने घाता है। हाँ, तो इनका जो नाश करे वो घातीय कर्म, इनको जो घातीय कर्म, तो अरिहंत भगवान ने सिर्फ इन 4 घातीय कर्मों का ही नाश किया है। बाकी अघातीय कर्मों का अरिहंत भगवान ने भी नाश नहीं किया है। जिसका नाश करेंगे तो शरीर कैसे बचेगा, क्योंकि नाम कर्म के उदय से शरीर मिला है। आयु कैसे बचेगी, मनुष्य गति कैसे होगी। हाँ, तो ये इसलिए अरिहंत भगवान के 4 कर्मों का ही नाश है। तो क्या अंतर है अरिहंत और सिद्ध में, कि अरिहंत भगवान ने सिर्फ 4 कर्मों का नाश किया है, इसलिए सो अरहंत, वो है अरहंत, कैसे है, सकल परमात्मा है। तो अरिहंत मतलब, अरिहंत का एक और मतलब होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु, और हंत मतलब होता है नाश करने वाला, जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया है। तो कौन है शत्रु अपने, बताओ, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कोई शत्रु नहीं है संसार में दूसरा। और अपना जो कर्म है, घाती कर्म, यही अपना शत्रु है। अपने जो भाव है मिथ्यात्वादी, इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा शत्रु नहीं है। ठीक है, तो सो अरहंत सकल परमात्म, और लो आगे लिखा लोकालोक निहारी, कैसे होते हैं अरहंत परमात्मा, लोकालोक निहारी। और सिद्ध भगवान भी होते हैं लोकालोक निहारी, तो क्या वो नहीं होते हैं क्या, कि नहीं, यहाँ यहाँ विशेषण देने का अलग प्रयोजन है लोकालोक निहारी, कि वो ये अरहंत भगवान के लोकालोक निहारी होते हैं, और उनके भाषा वर्णना भी होती है, शरीर भी होती है, इसलिए तीर्थ का उपदेश देते हैं। मतलब उन्होंने जब सर्वज्ञ हो गए हैं और वीतरागी भी हो गए हैं, अब वो हित का उपदेश देते हैं, इसलिए लिखा लोक और लोक और अलोक। तो हमने पढ़ लिया था लोक और अलोक क्या होता है, उसको जानने वाले होते हैं, मतलब सर्वज्ञ होते हैं। तो जो सर्वज्ञ हो गए हैं, और चूंकि वीतरागी तो है ही है, 12 गुणस्थान में हो गए थे वीतरागी, तो 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ हो गए हैं, तो अब इनके हित का उपदेश पाया जाता है, जो जो मिथ्या नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अरिहंत भगवान होते हैं। आगे चले तो कौन से गुणस्थान में होते हैं अरिहंत भगवान फिर, हाँ, अपन ने गुणस्थान पढ़े 1 से 12 तक हो गया हमारा, अब 13-14 बचे। तो अरिहंत भगवान हो गए कौन से गुणस्थान में फिर 13-14 में से, सहयोग बता, केवली, सहयोग केवली, और अयोग केवली का हो जाएगा गुणस्थान 14वां, और सिद्ध भगवान के कौन सा हो जाएगा। कोई गुणस्थान ही हाँ, तो अरिहंत भगवान के से 13वां ही नहीं बोलना है गुणस्थान, अरिहंत भगवान के 13 और 14 दोनों गुणस्थान है, सहयोग केवली और अयोग केवली। ठीक है, तो सिद्ध भगवान गुणस्थान, क्योंकि जो गुणस्थान है ये तो संसारियों के होते हैं ना, सिद्ध भगवान ने कोई गुणस्थान नहीं। ठीक है, अब आगे चले, तो ये हुए अरिहंत भगवान। अब आगे चले अपन यहाँ से, सिद्ध भगवान किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं। हाँ, नमो, अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, अरिह मतलब भाग 1 में भी जैसे पढ़ा था हमने बचपन में, तो पहले यही आया नम, फिर अरिहंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, ऐसे यही परमेष्टि किसे कहते हैं, है ना, ये प्रकरण था उसमें भी। तो ज्ञान, अब क्या है यहाँ पे प्रकरण की, सिद्ध किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा उन्होंने, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, कि जिनका ज्ञान ही शरीर है, तो अभी तो बोलते हैं अशरीरी है, तो वो उसको उसी को क्वालिफाई कर रहे हैं, निगेट नहीं कर रहे हैं, उसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिनका ज्ञान ही शरीर है। क्या है, जिन्होंने इसके अलावा कोई शरीर की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो ज्ञान ही, मतलब शरीर मतलब क्या है कि भैया ये समझना कि अब शरीर नहीं रहेगा तो शून्य हो जाएगा, शून्य नहीं है। ज्ञानात्मक चैतन्य द्रव्य जो है वही शरीर है। हाँ, जो द्रव्य है, चेतन द्रव्य, ज्ञानात्मक चेतन द्रव्य वही शरीर, उसी के तो वही तो है मेरा, वो क्या है, तो उसके बने हुए, मतलब उससे बने हुए वही शरीर ही है। और त्रिविध कर्म मल वर्जित, त्रिविध मतलब 3 प्रकार के कर्म मल, कर्मों के मल से वर्जित हैं। वर्जित है मतलब नहीं पाए जाते हैं सिद्ध भगवान, और महान है। और कैसे हैं, ते हैं निकल अमल परमात्म, तो आपने सकल निकल बोला था, तो अब निकल बच गए ना, तो वो है निकल। और कैसे हैं, अमल परमात्म, और जो भोगे शर्म अनंता, जो अनंत सुख को भोगने वाले हैं। तो अनंत, तो अरिहंत भगवान नहीं है कि अनंत सुख को भोगने वाले, कि वो भी हैं, सिद्ध भगवान भी है। कोई प्रश्न भैया, किसका, दीदी का, हाँ बोलो, प्रश्न क्या कोई, हैंड रेस किया आपने। आवाज आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है या कनेक्शन, मतलब मैं देख लेता हूँ इधर आवाज से, कट कट के आ रही है। इधर तो क्लियर है। आप, और किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या। नहीं, मुझे तो आ रही है। दीदी अब थोड़ा सिग्नल जोन में आ जाओ आप। ठीक है, तो अब सिद्ध भगवान कैसे हैं, 3 प्रकार के कर्ममल से वर्जित हैं। 3 प्रकार के कर्ममल कौन कौन से हो गए, अभी तो बोलते हो 2 प्रकार के मल है, फिर कोई बोलते हो 4 है, कोई बोलते हो 8 है। अभी 3 तो नई फिगर आ गया, कोई आज तक नहीं सुना ऐसा फिगर है ये तो। 3 प्रकार के कर्ममल, 3 प्रकार के कर्ममल कौन कौन से हैं,
याद है किसी को? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। हाँ, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 3 प्रकार से कर्म मल है। नो कर्म मतलब ये नो कर्म में अब क्या लेना है अपने को? नो कर्म का परिभाषा क्या होती है? नो कर्म की परिभाषा तो बस परिभाषा देखना है, तो ये परिभाषा है कि वो कर्म, वो द्रव्य जिससे द्रव्य कर्म अपना फल देने में सक्षम हो पाते हैं, जिनके निमित्त पाके, वो सब नो कर्म है। तो इस नो कर्मों में सबसे बड़ा नो कर्म तो ये शरीर है। इसलिए नो कर्म से रहित बोला तो सब लगाना प्रमुखता से शरीर से रहित है। सिद्ध भगवान शरीर से, जो ये औदारिक शरीर है, इससे रहित होते हैं, 5 प्रकार के शरीर से रहित होते हैं। और द्रव्य कर्म मतलब वो कार्माणु शरीर जो था, 5 प्रकार के शरीर लगाना उसमें, हाँ, उसमें 4 प्रकार के लगाना, 5वां यहाँ पे लगाना। कार्माण शरीर से भी रहित होते हैं। हाँ, तो ये कार्माण शरीर मतलब 8 कर्मों के समूह का जो शरीर है, उसको हमने बोला कार्माण शरीर। अब भाव कर्म मतलब क्या है कि भाव कर्म मतलब ये जो इनके उदय से जो भाव होते हैं, कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं, वो सब भाव कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म मल से रहित होते हैं सिद्ध भगवान, और वही महंत हैं। संसार में कौन महान है? किसकी अपने को, हमको किसमें कौन लगता है लोक में उत्तम है? बताओ, कौन है लोक में उत्तम? धर्म भावना पढ़ रहे हैं हम। हाँ, अभी पढ़ा हमने कि क्या पढ़ा हमने कि धर्म जो है वही रक्षक है, वही शरण है। तो जो शरण है वही उत्तम है, वही प्राप्त करने योग्य है, और जो उत्तम है वही मंगल है। उस धर्म के मार्ग पर चलने वाले मुनिराज, वो भी शरण है, और जो शरण है वो उत्तम है, और जो उत्तम है वही मंगल है। इसी प्रकार अब सिद्ध भगवान के लिखा है यहाँ पे कि सिद्ध भगवान लोक में शरण है। जो शरण है तो वही उत्तम है, लिखा सिद्ध सिद्ध महंता, सिद्ध उत्तम है, जो उत्तम है वही मंगल है। इसी प्रकार अरिहंत भगवान के लिए भी लगाना, ये चत्तारी मंगल पाठ का अर्थ था। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम बोलते ना हम, 4 प्रकार के मंगल है, 4 उत्तम है, 4 शरण है। आगे चले यहाँ से, ते हैं निकल अमल परमात्म, की वही परमात्मा कैसे हैं? निकल हैं, अमल हैं, भोगे शर्म अनंता, और वही अनंत सुख को भोगने वाले हैं। ये तो हम सिद्ध भगवान क्या है, अरिहंत भगवान क्या है, हमने पढ़ा जब मंगलाचरण किया था आज से 1-1.25 साल पहले। तब सबसे पहले ये किया था हमने नमोकार मंत्र। इसमें नमोकार मंत्र में भी हमने विशेष प्रकार से वहां अलग से चली थी कि अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं। वो आज वापस नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो पहले दिन की रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, आगे चले यहाँ से। अब आगे लिखा उन्होंने एक सीख दी, यहाँ से अपने को निर्देश का कथन दिया कि क्या करना क्या है। सब तो ठीक है, चलो पंडित जी अब कुछ काम की बात की, हम क्या कर रहे हैं, सब तो आपने उनकी महानता बताई, हम क्या कर रहे हैं, वो तो महान, उनको उनको श्री मिली, उनको मिली, हमको क्या। तो उन्होंने बताया फिर कि निर्देश का कथन कि अब सुन लो, बहिरात्मता हे जान तजी अंतरात्म हुजे, कि बहिरात्म पने का को हे जानकर उसका त्याग करो। बहिरात्मा को नहीं त्यागना है, बहिरात्मा को त्यागने के लिए नहीं बोला, बहिरात्मता को त्यागने के लिए बोला। अंतर क्या है कि बहिरात्मा यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो मैं स्वयं बहिरात्मा हूं, मैं मेरा त्याग कैसे करूंगा। इसलिए वो जो पर्याय है, ता लगाया ना, भाव जो है बहिरात्मपने के जो भाव है, ता लगाया भाववाची तथ्य, उस भाव का मतलब मिथ्यात्व का त्याग कीजिए हे जानकर, और क्या कीजिए, अंतरात्म हुजे, अंतरात्म ताकि प्राप्ति करें, अंतरात्मा हो जाइए। ठीक है, फिर क्या करें, और जब तक परमात्मा बनने की प्राप्ति नहीं होती है, तब परमात्मा को ध्यान निरंतर। तो उपचार से तो सिद्ध भगवान का ध्यान करें, और निश्चय से अपनी आत्मा का ध्यान करें, और नित आनंद पूजे। जो ऐसा करते हैं उसको नित्य ही आनंद की पूजे, मतलब प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो अरिहंत सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, उनको नित्य जब करते हैं वो, तब कषायों की प्रशमता रूप, और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक तो रूप निराकुलता रूप, हाँ, शुद्ध भाव रूप, समीचीनता रूप, ज्ञानात्मक सुख रूप सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह जीव तत्व का यहाँ पे बखान किया। अब अपन देखते हैं हमने क्या उस दिन लिखा था, शीट में ओपन पढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, तो श्री अरहंत सकल परमात्म लिखा था वहां पे ना, श्री। और यहाँ पे नहीं लिखा है अपने जो पीडीएफ बताई थी अभी इसमें, बाकी हम लोग को याद है वहाँ श्री लिखा हो, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकल लोक निहारी। तो श्री का क्या मतलब है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी। और तीर्थंकर भगवान ऐसे हैं विशेष रूप से। अब क्या यहाँ पे अरिहंत लिखा है, तो अरिहंत में फिर अंतरंग लक्ष्मी लगेगी, लेकिन जब तीर्थंकर का प्रसंग आएगा तो वहां पे तो बहिरंग लक्ष्मी भी लगेगी। तो तीर्थंकरों के पास बहिरंग लक्ष्मी कैसी है
संसार में मतलब जो भी लक्ष्मी है संसार, देखो सबसे दो चीज चलती है, सरस्वती और लक्ष्मी। तीर्थंकर भगवान है, उनके जो सरस्वती किसी के पास नहीं है और जो उनके पास जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी संसार में किसी के पास नहीं। बताओ, ऐसे है भगवान हमारे। हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? दुनिया जिसके पीछे भागती है ना, वो अनंत पने से प्राप्त है उनको। तो कैसे सरस्वती उनका अनंत पने से? वे केवल ज्ञान के धनी हैं, सर्वज्ञ हैं। सरस्वती ऐसी है कि इसका सरस्वती संसार में किसी के पास, क्योंकि होते ही नहीं है। अरे इतने गए सब जान लिए, अब क्या बचा जानने के लिए? ऐसी सरस्वती है, ऐसा अंतरंग श्री है ऐसी। और क्या है भाई? और बहिरंग में श्री कैसा है? मतलब अंतरंग में तो केवल ज्ञान रूपी मोक्ष लक्ष्मी है, और बहिरंग में तीर्थंकरों के पास कैसे लक्ष्मी है कि उनके पास का रुपया पैसा है। ये बात सही है कि उन्होंने अपनाया नहीं, लेकिन उनके समो शरण में शत न इंद्र नमत कर शीस धार। सो इंद्र जो हैं वो नतमस्तक उनके समो चरण में उनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। अब 100 इंद्र की बात नहीं करते, वो 3 इंद्र की बात करें यदि, तो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। इनके जो भी राजा हैं, ऊर्ध्वलोक के राजा इंद्र, अधोलोक के राजा असुरेंद्र और मध्यलोक के राजा चक्रवर्ती, ये सब भगवान के समो शरण में उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। अब जब राजा किसी और की सेवा के लिए खड़ा है, तो प्रजा के लिए तो ऑब्वियस बात है कि वो राजा के जिनकी सेवा के लिए खड़ा है, वो प्रजा उनकी भी दास हो जाएगी। तो 3 लोक के राजा तीर्थंकरों की सेवा में यदि खड़े हैं, तो 3 लोक के नाथ हुए, त्रिलोकपति हुए, जगतपति हुए, जगन्नाथ हुए। सब संसार की समस्त विभूतियां उनके चरणों पे नतमस्तक। ऐसी लक्ष्मी किसी के पास है संसार में? बताओ कौन है? तो धर्म का कितना प्रभाव है कि धर्म जो है ऐसे तीर्थंकरों के पद को प्राप्त कराने में समर्थ है कि 3 लोक की लक्ष्मी नतमस्तक हो जाए। बताओ, ये धर्म का सामर्थ्य। और बताओ, संसार में धर्म को छोड़ के ऐसा सामर्थ्य को ऐसा कौन दिला सकता है? अगर कि 3 लोग नतमस्तक हो जाए धर्म को छोड़ के। कितने कोई भी ऐसा कमा ले, कोई चक्रवर्ती बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, इंद्र ही बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन धर्म को छोड़कर ऐसा क्या है कि जो ये 3 लोग की विभूति दिलाने में सक्षम हो पाए? इसलिए बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। कि आप सब लौकिक सुखों की बात कर रहे हो, लौकिक अनुकूलताओं की, लौकिक लक्ष्मी की, ये लो धर्म जो है लौकिक लक्ष्मी दिला सकता है। अंतरंग लक्ष्मी की बात करना चाहते हो, अनंत सुख की बात करना चाहते हो, ये लो धर्म जो है अनंत सुख दिला सकता है। इसलिए क्या है, चिररक्षक धर्म हमारा है। आगे चले यहाँ से। तो अरिहंत तो हमने देखा था उस दिन। अरिहंत मतलब शत्रु, हंत मतलब नाश करना, परम का मतलब उत्कृष्ट है। अच्छा, अब नो लब्धि इस शब्द सुना होगा आपने। नव केवल लब्धि, दौलत राम जी ने लिखा है दर्शन पाठ, उन्होंने लिखा नव केवल लब्धि रमा धरंत, कि 9 छायिक लब्धियों से विभूषित होते हैं। कौन? सिर्फ तीर्थंकर ही नहीं, तीर्थंकरों की बात नहीं करेंगे आपके आगे, हाँ अरिहंतों की बात करेंगे अपन। अपने को ऐसा तो भाव नहीं है कि तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है हमको तो क्या जरूरत है तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना चाहते हो? हाँ, उस दिन लिया था क्या प्रसंग, मुझे याद नहीं है। तीर्थंकर बन के क्यों मोक्ष जाना है? कि तीर्थंकर को ज्यादा सुख होता है क्या? बताओ, सुख तो एक समान है अरिहंत के और से तीर्थंकरों के। तीर्थंकरों के नाम कर्म की प्रकृति एक्स्ट्रा है, तो वो तो कर्म उल्टा, उसके उदय से थोड़ी सुख की प्राप्ति होना है। तीर्थंकर और अरिहंतों के समान सुख है। तो ऐसा ये भाव मत करना कि हमें तीर्थंकर बन के, इसका मतलब क्या लालच आ रहा है मन में, इसका मतलब ये है तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है, इसका मतलब तीर्थंकर का लालच है। तीर्थ वो मोक्ष इच्छा नहीं है, वो कुछ और विभूतियों की इच्छा है कि हमारा नाम चले, हमारा शासन चले, हमारा ये चले, वो ये इच्छाएं हैं। धर्म की इच्छा नहीं है फिर ये क्या? इसलिए 16 कारण भावना है, तो जो भावना है वो भाना है, ये नहीं भाना है कि तीर्थंकर बनना है हमें ना। चलो आगे चले। तो भावना कैसे? जैसे सम्यक तो दर्शन विशुद्धि, तो मेरा जो सम्यक दर्शन है वो शुद्ध बना रहे, भावना ये भावना है उसमें। ये नहीं होना है कि दर्शन विशुद्धि भावना भाके मुझे तीर्थंकर नाम करके प्रकृति बंधे, जिसके उदय में मैं क्या करूं, ये सब करूं, ये भावना ठीक नहीं है धर्म के मार्ग पे। हाँ, इसी प्रकार और आगे प्रसंग नहीं अपना, लेकिन अब ये प्रसंग आया तो वो भी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जब संघ में शामिल होना है अपने को, तो ये लालच नहीं होना चाहिए हमको कि हमें आचार्य बनना है। आचार्य बन के क्यों मोक्ष जाना है भैया? गणधर बन के क्यों मोक्ष जाना है? अरे अभी सामान्य मुनि बन के तो मोक्ष तो क्या मुनि मुनि की अवस्था को मिलता है, थोड़े आचार्य। वो आचार्य तक संघ की व्यवस्था के, संघ के नायक है। हाँ, तो ये नहीं कि कोई बना दे तो अपन नान नहीं, वो अलग बात है, अपन को नान नहीं करना है। मतलब कोई आचार्य अपने गुणों की वृद्धि देख के, आचरण की वृद्धि देख के अपने को संघ के नायक बनाना चाहे, उनका पद अपने को देना चाहे, तो सहज स्वीकार है। लेकिन हम मतलब मैं क्या बताऊं कि हम वो संघ नहीं ढूंढने लग जाए कि भैया इन संघ में क्या है, एक ही आचार्य है, तो इन आचार्य से अपन दीक्षा ले लो कि जब ये जाएंगे
तो अपने को आचार्य पद इनसे मिल जाएगा, तो अपन भी आचार्य कहलाएंगे फिर अपन। और ये दूसरे संघ में जाएंगे तो यहाँ तो नंबर बहुत पीछे आएगा अपने, फिर इसके बाद ये बनेंगे आचार्य, इनके बाद ये बनेंगे। तो ऐसे 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 कैलकुलेशन मत करना भैया। क्या ज्यादा नहीं बोलना आप लोगों को इस विषय में। चलो, नौ लब्धि कौन कौन सी होती है? तो नौ लब्धि, तो 4 घातीय कर्मों का नाश करा तो अरिहंत भगवान के 9 लब्धियां प्रकट हुई। ज्ञानावरण कर्म का नाश किया तो क्षयिक ज्ञान प्रकट हुआ, क्षयिक ज्ञान रूपी लब्धि। दर्शनावरण कर्म का नाश किया, क्षयिक दर्शन। मोहिनी का नाश किया तो मोहिनी के 2 भेद थे, दर्शन मोह चारित्र मोह। दर्शन का नाश किया तो क्षयिक सम्यक, तो चारित्र मोह का नाश किया, क्षयिक चारित्र। अब बच गया क्या? अंतराय। अंतराय के 5 भेद, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो क्षयिक दान, इनका नाश किया अंतराय का, तो क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य, इस प्रकार 9 लब्धियां अनंत भगवान के होती है। ठीक है, अब ये अरिहंत भगवान के अपन क्या है कि उन मूल गुणों की बात करें, यदि तीर्थंकर होंगे तो तीर्थंकर के ऐसे मूल गुण होते हैं: 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। तीर्थंकरों में लगा ना भैया ये, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ये तीर्थंकरों के मूल गुण। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। 63 प्रकृतियों से रहित होते ही, क्या अपना उस लिस्ट बनाई थी एक, जो आपको दिख रही ना यहाँ पे, कि आपको जब भगवान, शायद ये प्रश्न था उस समय की, जब भगवान के बारे में सोचते हो तो पहली चीज क्या आपको ख्याल आती है? तो वो अपन लिस्ट बनाई थी उस दिन की, सब पढ़ नहीं रहे आज अपन ये। आगे चले यहाँ से। अब 63 प्रकृतियों से रहित होते हैं, 63 प्रकृति कर्मों की 63 प्रकृति नाशी। तो कौन से 4 तो घातीय कर्म थे, 4 का फैलावा कर लिया तो 47 हो जाती है वो, है ना। 5 ज्ञानावरण, इसी प्रकार दर्शनावरण में लगा 9 वगैरह सब। और 16 तो आघाती कर्म की है उसमें भी, 3 आयु और 13 नाम कर्म की, इस प्रकार से। अब यहाँ से जो प्रसंग है अपना, यह गुण स्थानों का नहीं, अच्छा, उसमें आया था एक शब्द कि मल तेहे निकल अमल परमात्म। तो अमल, अमल लिखा था ना, तो मल के यहाँ पे 2 मतलब निकाला, मल का एक और मतलब निकाला था कि 2 प्रकार के मल होते हैं, एक द्रव्य मल और एक भाव मल। अब द्रव्य मल में भी 2 प्रकार के, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग, बहिरंग में लेना है श्वेत, मतलब बॉडी पे जो पसीना वगैरह आता है, इसको बहिरंग मल में लिया। अंतरंग मल में द्रव्य कर्म को, और भाव मल में भाव कर्म को लिया। ये भी आपको याद रखना हो तो अमल का ये मतलब। ठीक है, अब ये हो अरिहंतों के सिद्धों के 8 मूल गुण। ठीक है, अब ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तो से को घाता जो उन्होंने, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षयिक सम्यक और अनंत वीर्य प्रकट हुआ। ठीक है, अनंत सुख मतलब ये हुआ। अब आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 4 कर्मों के भी जब क्षय किया तो अवगाहनत, तो सूक्ष्मत, तो अग्रु लघुत्व, अव्यबाधत, तो इस प्रकार से ये 4 गुण प्रकट हुए। इस प्रकार सिद्धों के 8 मूल गुण है। से सभी भगवान सभी के क्या है, मूल गुणों की अपने ऊपर लिस्ट बनाई थी यहाँ पे। ये देखो, पंच परमेष्टि के मूल गुण अपने बनाई थी यहाँ पे लिस्ट। इसमें नंबर लिखा था एक 10 डिजिट का। ये 28 मूल पंच परमेष्टि के अपन पंच परमेष्टि विधान करते हैं, तो इसी ऑर्डर में उसमें अर्घ चढ़ते हैं। 46 मूल गुण है अरिहंत, फिर 8 सिद्ध, 36 आचार्य, 25 उपाध्याय, 28 साधु। तो ये 36, 25, 28 कहाँ गए? अभी पढ़ेंगे छठी ढाल में, 28 मिनटों की चर्चा आएगी विस्तार से, वहां पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब ये चार्ट याद रखना भैया, जो पढ़ा अपन ने जीव तत्व में कि 3 प्रकार की आत्माएं थी, तो कौन से स्थान में कौन सी है? बहिरात्मा पहले से तीसरा, परमात्मा, परमात्मा के 2 है, सकल निकल। तो सकल निकल, सकल में दोनों 13 14, और निकल तो गुणस्थानातीत अवस्था है। और अंतरात्मा में जघन्य, मध्यम, उत्तम, से जघन्य चौथा गुणस्थान लिया, उत्तम 12वां, और बीच का है 5 से 11वां, ये मध्यम अंतरात्मा। इस प्रकार से भेद किए थे, है ना। अच्छा, ये प्रश्न वहाँ पे किया था अपन ने, अच्छा वो कर लिया। मैंने उस दिन भी एक किया था तो अच्छा लगा था कि अच्छा वो कर लिया। ये आज तो अपन कर नहीं रहे हैं कि कौन कितने कौन से स्थान में जीव कितने कर्म मल्लों से रहित होता है, तो है ना। ये अभी आप देख लेना इसको, तो लिस्ट बनाई थी, आवाज तो नहीं कर रही है पूरा तो वापस रिवीजन हो जाएगा पूरा। कि जो जैसे उदाहरण के लिए कि गुण स्थान, 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह, तो इसमें कौन सा कर्म, कौन सा मल पाया जाता है? 3 प्रकार के कर्म मलों से में से द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में से। तो क्षीण मोह है, शरीर है, मतलब नो कर्म है। ठीक है, और क्षीण मोह 12वां गुण स्थान है, तो उनके अपन क्या यहाँ पे भाव कर्म की विवक्षा तब लेना है, मोहिनी युग के उदय से जो पाए जाने वाले भाव है वो विवक्षा लेना है, इसलिए उनके भाव कर्म नहीं, क्योंकि वितरागता प्रकट हो गई है ना। और द्रव्य कर्म में से कौन से हैं? 7 हैं, और एक ही नहीं है, कौन सा? मोहिनी नाम का नहीं है, बल्कि 7 द्रव्य कर्म है। इस प्रकार से सब में लगा था अपन ने, छिन्न उदाहरण लेके समझा है। अब इसके बाद जो प्रकरण है वो है गुणस्थान का। अपन ये गुणस्थान का प्रकरण बाद में लेंगे। ये इस प्रकार से इसका अपन ने थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है देखता हूँ मैं, एक सेकंड। ये तो हो गया।
नहीं ये तो गुणस्थान का प्रकरण है, ये वन अलग से लेंगे। अलग से इसमें देखते हैं। एक मिनट ये देख लो मैं, इसमें कुछ बचा है क्या जो कि इधर कवर करना हो अपने को, जो पूरा गुणस्थान ही है। ये चार्ट अपने बनाया था, ठीक है। चलो ये हो गया है। अब जीव तत्व का इसमें प्रकरण अपन ने पढ़ लिया है। अब यहाँ से आगे चर्चा करनी है अपने को क्या, यहाँ से चर्चा करनी है अब क्या, अजीव तत्व की। ठीक है, तो अब यहाँ से जो प्रकरण चलेगा ना अपना, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निजरा और मोक्ष, ये प्रकरण हमने कर लिया है। इसको अपन सिर्फ पढ़ते हैं अभी, क्योंकि हमने रिवीजन तो कर ही लिया है, अभी 5वें ढाल में करा रिवीजन इसका। तो अब इसको सिर्फ पढ़ेंगे। अब कल से अपन फिर आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो पंक्तियां हैं अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठित होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी, सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। तो ये अजीव तत्व की चर्चा करी, 5 अजीव लिए उसमें पुद्गल, नभ, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ठीक है, अब अजीव की आश्रव की बात करते हैं हम। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। अभी क्या ऐसे निर्देश के कथन है सब, कि ये करना है ये नहीं करना है, इस प्रकार से। ठीक है, आश्रव हो गया, बंद हो गया। अब संवर निर्जरा, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये, तप बल ते विधि झरन निर्जराता ही सदा आचरिये, सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, या विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। अब हमको ये पढ़ना था कि वो निश्चय सम्यक दर्शन का क्या कारण है। तो उन्होंने बोला था कि 7 तत्वों में श्रद्धान यह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। तो उन्होंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे कि इस प्रकार से जो 7 तत्वों की श्रद्धा है, उन्होंने पढ़ ली सब चीजें ऊपर, पहले ना रिविजन नहीं कर रहे हैं। 7 तत्वों में जो समीचीन श्रद्धान है, यह ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। समकित व्यवहार ही व्यवहार सम्यक तो है, जो निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। अब ये व्यवहार सम्यक मतलब 7 तत्वों में समीचीन श्रद्धान होने के लिए भी एक प्रीरिक्विजिट है, वो अगली लाइन में लिखी है उन्होंने, वो अपन कल से करेंगे पंक्ति। और उसके बाद फिर 8 अंग सम्यक दर्शन के, 25 दोष सम्यक दर्शन में जो नहीं होना चाहिए, सम्यक दर्शन का क्या महात्म्य है, उसकी क्या महिमा, कहाँ वो जन्म ले सकता है, कहाँ नहीं, वो अपन कल परसों में 1-2 दिन में ये हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन चौथी ढाल का भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। चौथी ढाल में तो और जल्दी हो जाएगा रिवीजन उसमें तो। ठीक है, उसके बाद ये इसका समापन हो जाएगा 5वीं ढाल का, और आखिरी छंद बचेगा, धर्म भावना इस प्रकार से हो जाएगी। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लीजिए, वरना कल अपन यहाँ से करेंगे अब ये 10वें छंद से, है ना, देव जिनेन्द्र से रिवीजन इसका। चलिए इतने करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इसका चिंतन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।